कि इस दौर में जहाँ हर दरिया को अपने गहरे होने पर गुरूर है, अगर मेरी प्यास देख ली तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगर हम अपनी आई पर आ गए तो फिर किसी के लिए कोई अदब नहीं। और माफ़ कीजिएगा जनाब, मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में एक पूरी कहानी हूँ, किसी की किताबों का कोई शब्द नहीं। सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube पर परिवार पर एक बार फिर से। तो पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से रिगार्डिंग जो है कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए थे, मेन बातें हो गई थी, लेकिन कुछ एक वन लाइनर क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है कि जो इनका क्या नाम था, गौतम बुद्ध का सबसे पहले नाम क्या था, बचपन का आप सभी को पता होना चाहिए। इनका नाम था सिद्धार्थ। एंड इन्होंने अपने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया था? इन्होंने किया था 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग, यानी अपना घर जो है छोड़ दिया था। और इनकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी? 16 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हो गई थी। एंड इनकी शादी के बाद जो है इन पे कितने 12 साल बाद यानी 28 की उम्र में जो है इनको एक लड़का हुआ था जिसका नाम था राहुल। और राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। और एक बात आ जाती है कि भी इनका निकनेम्स क्या क्या थे। इनका निकनेम था शाक्यमुनि, शाक्य सिंह। और एक था, इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है एक क्वेटेशन पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में कि ये इनको किसने बोला, तो ये बोला लाइट ऑफ एशिया बोला इनको एडविन आर्नोल्ड ने इनको क्या बोला? लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। इनको किसने बोला? इनको बोला एडविन आर्नोल्ड ने। अच्छा, एक बार आ जाता है कि हमारे बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं? आपके पास फॉर एग्जांपल सपोज क्वेश्चन आ गया कि भी भाई बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं, तो उनमें एक आएगा ऑप्शन में बौद्ध, और एक आएगा धम्म, और एक आएगा संघ। ये 3 होते हैं। अगर डी में उपरोक्त सभी होगा तो आप वो लगा दीजिए, ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास कि एक इनका निकनेम से और भी था, इनको और क्या कहा जाता था? तथागत। क्या कहा जाता था? तथागत, ठीक है जी। एंड इनके जैसे कि जन्म से संबंधित जो इनका है, जन्म का जो है प्रतीक चिन्ह माना जाता है, वो है इनका प्रतीक चिन्ह, वो था इनका कमल। एंड जब ये घर छोड़कर गए थे, गृह त्याग इनका, उसको क्या बोलते हैं? गृह त्याग का इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था हमारे पास? ये घोड़े पे गए थे ना, तो वो था घोड़ा। एंड इनका जो है मृत्यु, इनकी मृत्यु के जो है प्रतीक चिन्ह किसको माने जाते हैं? पद चिन्हों को। एंड कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि भैया इनके जो हैं सबसे पहले शिष्य कौन थे? तो जो इनके फर्स्ट शिष्य हुआ करते थे ना, उनका नाम था आनंद। और जो इनके लास्ट शिष्य हुआ करते थे ना, उनका नाम होता था शुभद्र। एंड इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश कहाँ पर दिए? सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया? गौतम बुद्ध जी ने इन्होंने दिया सबसे पहले सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को, जिनमें एक आनंद भी था। और सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ पे दिए? सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है अपने वो दिए श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। प्लस सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वर्षावास जो इन्होंने बताया, सबसे ज़्यादा जो समय बिताया वो भी कहाँ पे बिताया? श्रावस्ती में। एंड इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर जो है हमारे पास किसकी राजधानी थी? आई थिंक मल्ल की राजधानी कुशीनगर, जो कि आज अपना यूपी वाला एरिया पड़ता है, ठीक है जी। एंड अभी आता है कि और ये जो है अब क्या किया था इन्होंने, जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे पर। एंड इन्होंने जो है क्या किया था, जो अपना सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया था, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। वेल, एंड वाराणसी में जो है इन्होंने क्या किया था? ये वाराणसी में जो है इन्होंने अब यज्ञ श्रेष्ठी को जो है इन्होंने ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। और वाराणसी में ही जो है इन्होंने क्या किया था? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था, बौद्ध भिक्षु संघ। एंड इसके बाद चले जाते हैं ये वैशाली में, और फिर जो है वैशाली में इन्होंने जाके क्या बनाया था? बौद्ध भिक्षुणी संघ।
इन्होंने जो है बौद्ध भिक्षु संघ कहाँ पे बनाया था? वाराणसी में। एंड बौद्ध भिक्षुणी संघ जो है इन्होंने कहाँ पे बनाया था? वैशाली में। और वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की। अब हम देख लेते हैं कि इनके जो उपदेश थे ना, इनकी जो शिक्षाएं थी वो थी कौन सी भाषा में? वो जाहिर है इंग्लिश में तो होंगी नहीं, तो वो किस भाषा में थी? वो थी पाली भाषा में। पाली भाषा में है जो है इनकी क्या हुआ करती थी कि पाली भाषा में जो है इनकी शिक्षाएं हुआ करती थी। एंड इनकी शिक्षाओं को जो है इनके जो है शिष्यों ने जो है एक उसमें बना लिया था ग्रंथ में। तो 3 ग्रंथ थे, याद रखना। तो त्रिपिटक ग्रंथ बोलते हैं इसको, त्रिपिटक। त्रि मतलब क्या? 3, त्रि मतलब 3 पिटक। सो ये कौन कौन से थे? एक तो सुत पिटक एंड एक था विनय पिटक और एक था अभिधम पिटक। एंड सुत पिटक की जो है रचना किसने करी थी? तो सुत पिटक की रचना करी थी हमारे पास जो है आनंद ने। एंड तीनों के 3 पिटकों में जो है त्रिपिटक में हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है सुत पिटक। इसको जो है बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। सुत पिटक को जो है क्या बोला जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। ठीक है जी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। एंड जो है आपको पता होगा कि इसकी जो है 4 संगतियाँ हुई थी। एंड चौथी संगति में जो है जाकर के हम बौद्ध धर्म के जो है आगे विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। फिर जो है महायान के जो है बने। चलो पहले ये कर लेते हैं कि भी वो जो अपने पास सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक 1, 2 एंड 3, जो ये हमारे पास सुत पिटक जो है ना, इसके जो है आगे सुत पिटक के जो है आगे कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। इसमें जो है 5 भाग हैं इसके हमारे पास सुत पिटक के। वेल सुत पिटक में जो है हमारे पास निकाय होते हैं। कौन कौन से? एक तो है खुंदक निकाय। कौन सा? एक तो है खुंदक निकाय और नंबर 2 हमारे पास है दीर्घ निकाय। खुंदक निकाय, दीर्घ निकाय और एक था अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। खुंदक निकाय, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय और एक है मध्यम निकाय। एंड मध्यम निकाय के बाद हमारे पास लास्ट आता कौन सा आता है? संयुक्त निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है हमारे पास क्या मिलता है? अंगुत्तर निकाय में जो है हमारे पास 16 महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपद जो हमारे थे ना प्राचीन भारत में, यही अपने पास जो है काशी, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, वज्जी की राजधानी जैसे वैशाली हुआ करती थी, मगध हो गया, तक्षशिला, कंबोज, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये जो है जितने भी थे अपने पास, उन सभी का 16 महाजनपद का किस में पाया जाता है वर्णन? ये है अंगुत्तर निकाय में। एंड जो खुंदक निकाय है ना, खुंदक निकाय में क्या है? खुंदक निकाय में है जातक कथाएं। खुंदक निकाय में क्या है? जातक कथाएं। और ये कितनी हैं? ये हैं 549 जो है जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग। जातक कथाएं क्या होती हैं? जैसे भगवान जो बुद्ध जी जो थे, तो उनको जो है मानने वालों ने जो है उनके जन्म से पहले कुछ एक स्टोरीज क्रिएट करी हुई थी, या उनके बारे में सुना होगा किसी से जो मान्यताएं होगी, तो उन सभी का एक जो है कलेक्शन बना दिया और उसको जो है एक ग्रंथ का रूप दे दिया। उसको बोलते हैं खुंदक निकाय। और ऐसे 5 निकाय जो है एक सुत पिटक में है, जिसकी रचना किसने करी थी? आनंद ने। अब आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक की इनकी जिसने रचना करी थी उसी शिष्य का नाम था इनके उपाली। एंड जो अभिधम पिटक की जिसने रचना करी थी वो करी थी मोगली ने। किसने करी थी? मोगली ने। एंड महायान और हीनयान में 2 भागों में बंट गए थे। एक थे महायान और एक थे हीनयान। अभी देखिए जो हीनयान थे वो क्या करते थे? वो बोलते थे कि भी भैया जो गौतम बुद्ध जी थे ना, तो ये उनको जो है ना सिर्फ एक महापुरुष माना करते थे, सिर्फ एक ये इनको महापुरुष माना करते थे। जबकि महायान वाले जो हैं ये क्या करने लगे थे? ये उनको रब मानने लग गए थे, यानी गॉड मानने लग गए थे, उनको भगवान मानने लग गए थे। एंड ये जो है किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखा करते थे, क्योंकि ये बोलते थे भी भैया जब वो हमारे की तरह एक इंसान थे लेकिन महापुरुष थे, उनके विचार अच्छे थे, शिक्षाएँ अच्छी थी, तो उनकी मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा? वो ये बोलते थे कि भैया प्लास्टिक की जो है हमारे पास मूर्तियां हैं, लोहे की, लकड़ी की, उनको
पूजने से क्या ही हासिल होगा, तो ये बोलते थे। एंड ये जबकि है ये मूर्ति पूजा के जो है समर्थक थे, क्योंकि ये तो उनको भगवान माने थे, तो ये नहीं करते थे और ये करते थे। अब आता है इनमें एक और डिफरेंस था अभी इसके जो है ना महायान के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे वसुमित्र इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। एंड हीनयान के कौन हुआ करते थे, वो थे हमारे पास जी महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। एंड इसके जो है हीनयान को और क्या बोला जाता है, इसी को जो है थेरवाद भी बोली जाती है। थेरवाद की जो है इसको संज्ञा दी जाती है। एंड ये जो हीनयान भी है ना आगे चल के ये भी जो है दो भागों में बट जाता है, इसके भी दो भाग हो जाते हैं। यानी एक तो वो होंगे जो थोड़ी बहुत चेंज को जो है ना यानी स्वीकार कर लेंगे, एक होंगे जो ज्यों के त्यों बिल्कुल ही अपने जो है नियमों पे अडिग रहेंगे, अपना जो है ज्यों का त्यों जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाई है उसी पे उसको फॉलो कर देंगे। तो जो अब ये जो ज्यों के त्यों थे ना, तो इनको बोला करते थे, ये कौन थे, ये थे हमारे पास वैभाषिक। ये कौन थे, वैभाषिक। याद रखना ये दोनों पार्ट हीनयान शाखा के थे, ये थे, इनको बोला करते थे वैभाषिक बौद्ध हैं ये। एंड इनको बोलते थे सर्वास्वीवादी। क्या बोलते थे इनको, सर्वास्वीवादी। ठीक है जी। वेल एंड इसकी जो है अपने पास अब ये जो है महायान शाखा जो है इसके अब ज़्यादातर अनुयायी पाए जाते हैं चीन में, अपने पास जापान में, और कहाँ कोरिया में, और कहाँ पर भूटान में, और सिंगापुर में। वेल जो अपने पास ये हीनयान है। एंड आगे चल करके जो है वज्रयान भी एक और क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे जितने इंसान होते हैं उतनी विचारधाराएं होती चली जाती हैं। किसी भी धर्म में देख लीजिए आपको यही मिलेगा। खैर हम धर्म की बात ना करते हुए अपनी स्टडी की बात करेंगे यहाँ पे। एंड ये जो है हीनयान अपने जैसे कि भारत में भी बहुत सारे उसमें पाया जाता है। एंड जो श्रीलंका हो गया उसमें हमारे पास जो है बहुत सारे कौन से पाए जाते हैं, हीनयान के बंदे, हीनयान के अनुयायी पाए जाते हैं। एंड इनके जो है जो मेन होता है, जिसको जैसे किसी पंथ में जो है मतलब जैसे क्रिश्चियन में जो है इनको फादर बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, हिंदुओं में जैसे पुजारी बोलते हैं, उनमें मौलाना या मौलवी बोलते हैं। तो इसमें जो है जो इनका जो धार्मिक प्रमुख होता है ना उसको दलाई लामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दलाई लामा। अभी हैं वो 13वें पता नहीं 14वें नंबर के हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला ज़िले में रहते हैं। और धर्मशाला में एक जगह है उसका नाम है मैक्लोडगंज, एक अंग्रेज के नाम पे है, तो वहाँ पे रहते हैं ये दलाई लामा। बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी जाते हैं वहाँ पे मिलने, इनसे इनको देखने, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलते। और अभी आ जाती है कि भैया हमारे पास जो है इनके जो गुरु कौन थे बौद्ध जी के, जो गौतम बुद्ध थे ना जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, तो उनके जो है ना गुरु थे, उनके थे 3 गुरु, 1 2 3। इनके जो है गुरु जी कौन कौन थे, एक तो इनके गुरु का नाम हुआ करता था अलारम कलाम। इनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम, जिससे इन्होंने क्या सीखी थी, संख्या दर्शन सीखा था। क्या सीखा था इन्होंने इससे, संख्या दर्शन। और दूसरे गुरु कौन थे इनके, ये थे बृहस्पति जी से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वैदिक ज्ञान लिया था। एंड इनके जो तीसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, इनसे इन्होंने जो है योग दर्शन सीखा था। अब जैसे दर्शन की बात आ जाती है तो हम देख लेते हैं कि भैया अपने जो है इसमें संसार में जो है ना, जैसे जिसने इन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया वो है हमारे पास न्याय दर्शन। जैसे कि तो न्याय दर्शन हमारे एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है कि भी भैया किसने दिया, न्याय दर्शन के बारे में जो है एक्सप्लेन किया संसार को गौतम ने, ऋषि गौतम ने। एंड एक जो है अपने पास योग दर्शन जो है किसने एक्सप्लेन किया, ये बताया महर्षि पतंजलि ने। एंड संख्या दर्शन जो है किसने एक्सप्लेन किया, संख्या दर्शन को बताने वाले कौन हुए संसार में, कपिल मुनि। कौन से ऋषि, महर्षि कपिल। एंड वैशेषिक दर्शन को जो है वो किसने बताया, ये बताया महर्षि कणाद जी ने। एंड पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, एंड उत्तर मीमांसा, ये किसने बताया हमारे को जी। तो पूर्व मीमांसा जो है
उस ये बताई हमारे पास जैमिनी ने, ऋषि महर्षि जैमिनी ने, और ये बताई महर्षि बादरायण जी ने, महर्षि बादरायण जी ने। ठीक है जी। एंड ये जो है अब इसके जो है बौद्ध धर्म के वेल कहाँ पर हुआ करते थे, शिक्षा केंद्र एक तो हुआ करते थे जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा करती थी, ये दी जाया करती थी तक्षशिला में, और कहाँ पे नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, एंड जो है विक्रमशिला में, विक्रमशिला ये बिहार वाली जगह अपनी, बंगाल वाली, एंड एक थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। एंड इस संसार में जो है जो सबसे पहले जो है प्रतिमा किसी की पूजी गई थी, तो जो फर्स्ट प्रतिमा पूजी थी ना वो सबसे पहले जो है गौतम बुद्ध जी की ही पूजी गई थी, जो मूर्ति पूजा का चलन हुआ था। एंड जो है एक बौद्ध धर्म की जो है जिसको क्या बोलते हैं, बुद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरित्र, ये जो है वो इसकी जो है रामायण बोला जाता है बौद्धों का। इसको ये जो है किसने लिखी थी, इसकी रचना करी थी अशोक घोष ने, अशोक घोष ने, जो कि किसके, राजा कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ठीक है जी। एंड इसको जो है बौद्ध चरित्र की किसने करी थी, अशोक घोष ने। अशोक घोष जी को जो है क्या कहा जाता है, भारत का वोल्टेयर कहा जाता है, भारत का वोल्टेयर, भारत का वोल्टेयर, या फिर भारत का हेटे, या फिर हेटे। ठीक है जी। एंड अपने पास जो है एक आ जाता है, बस एक क्वेश्चन रह गया कि जैसे विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी, विभाषा शास्त्र किसने लिखा था, विभाषा शास्त्र लिखा था हमारे पास वसुमित्र ने। याद रखिए हमारे पास जो है बौद्ध धर्म की जो है जो 4 संगतियाँ हुई थी, तो जो सबसे पहले में जो है महाकश्यप थे, एंड सेकंड में सभागामी थे, तीसरे में जो है अध्यक्ष कौन थे, वो मोगलीपोतिस गुसाल थे, जो कि अशोक के टाइम में हुई थी पाटलिपुत्र में, एंड चौथी जो है वो कनिष्क के टाइम में हुई थी, उसके जो है अध्यक्ष 2 थे, ये जो है क्या नाम है इनका, अशोक घोष एंड वसुमित्र। तो चौथी संगति जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। बाकी बौद्ध धर्म में अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन रहा होगा तो इन सभी से बाहर नहीं जाएगा, एक वीडियो से पहले अपलोड कर दी थी, एक आज कर दी है। आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद।